हेलो छुटकू लोगो, कैसे हो आप सब लोग? स्वस्थ हो, मस्त हो? अच्छा अच्छा। ये बगल वाला, इसको जुकाम हुआ है ना? ठीक ठीक, दवा करा लेना बच्चे, तू भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे, है ना। सेकंड नंबर में बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं, उसको हम आपको बताएंगे और एकदम धीरे धीरे लगाएंगे, बिल्कुल आसानी से लगाएंगे। बस आप लोग देखिएगा, समझिएगा, आएगा 100% आएगा, उसमें कोई दो राह नहीं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले लिखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो। ठीक, ऐसी दो संख्या जिनका योगफल 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। तो देखो, योगफल 27 हो, अगर मैंने आपको कहा कि 4 और 3 दोनों को जोड़ देने से का योगफल 7 होता है। ओके। अगर मान लो मैं एक संख्या इससे चुरा लूँ, ऐसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ यहाँ पर कौन सी संख्या है, तो तुम झट से सर वहाँ 4 था। क्यों? क्योंकि तुमने अभी चोरी से देख लिया है। लेकिन अगर हमने कुछ इस तरह लिखा कि ऐसे ऐसे ऐसे, चलो ऐसे कर देते हैं 10 यानी 10, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, देखो ये जो संख्या है ना लास्ट वाली, इस संख्या से जो हमारे पास है उसको लेके घटा देना है। अगर हम इस 10 से 3 को घटा देंगे तो हमको पता चल गया कि 7 रहा होगा, तभी तो 7 3 10 हुआ। ठीक, तो कहने का मतलब अगर हमारे पास एक संख्या का पता चल गया तो जो आंसर है उस संख्या को घटा देंगे। जैसे यहाँ पर किसी संख्या का योग 20 होता है, कोई दो संख्या है उनका योग 20 है। एक संख्या हमको पता है कि भाई 3 है, तो दूसरी वाली संख्या कैसे पता चलेगा? इसको ले जा करके घटा देंगे, पता चल गया कि दूसरी वाली संख्या 17 रही होगी। ठीक, तो इसी तरह से इन्होंने हमको बोला था कि दो संख्याओं का योगफल 27 है। तो हमने मान लिया कि माना एक संख्या हमारे पास, माना एक संख्या x है। अब दो संख्या जोड़ना है ना, तो एक संख्या x है और कुछ जोड़ना है तो उत्तर 27 होगा। ऐसे तो वही वाला कॉन्सेप्ट, इसको ले चलो और इधर घटा दो। अगर हम इस x को घटा देंगे तो आंसर हमको 27 मिलेगा। तो दूसरी वाली संख्या क्या हो गई? दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x हो गई। यहाँ तक बात आपको समझ में आई? अब उन्होंने कहा कि दोनों संख्या को अगर गुणा करते हैं तो 182 होता है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर जोड़ने से 27 होगा तो गुणा भी 182 होगा। जैसे मैंने यहाँ 4 + 3 ये दोनों को जोड़ा तो 4 3 7 हुआ, लेकिन दोनों को अगर मैंने गुणा किया तो ये 12 होगा। तो देखो अलग अलग संख्या आएगी। तो इसी तरह से जब हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या जब जोड़ा तो 182 होगा। आपको सवाल में दिया हुआ था कि 182 होना चाहिए। तो जब 27 को x से गुणा करेंगे तो 27x हुआ, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर 182। इसको हम उठा के इस तरफ ले चलेंगे तो ये प्लस का x स्क्वायर, और इसको अगर इधर ले चलेंगे तो माइनस का 27x, और ये पहले से 182 लिखा ही है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका जो गुणांक है इस गुणांक से इसको गुणा करा देना है। तो 182 एकम 182 हुआ। अब ये जो 182 है तो ऐसी दो संख्या बताना है जिनका गुणनफल 182 हो और अगर जोड़े घटाएं तो 27। तो देखो 13 और 14, 14 और 13 को अगर गुणा करेंगे तो 182 होगा, लेकिन बड़ी संख्या हमको पहले लिखना है। तो दोनों को हम देखो माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस का 27 चाहिए। तो 13 बड़ा है, 14 छोटा है। बड़ी संख्या को पहले लिखो, छोटी को बाद में लिखो। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस 182। अब दो संख्याओं में से आपको जो सेम दिख रहा है ना उसको कॉमन ले लीजिए। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। x को हमने निकाल लिया, बचा x माइनस 13। यहाँ भी देखो, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि 13 गुणे 14, यानी 13 भी है 14 भी है। तो हमने लिया 14 कॉमन, तो बचा x और साथ में माइनस 14 चला गया तो 13 बच गया। अब पूरे में से कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ भी x माइनस 13, यहाँ भी x माइनस 13,
तो x माइनस 13 तो कॉमन आ गया, बचा x और यहाँ पे माइनस का 14। अच्छा, हमारे पास ये जो समीकरण था, तो जब ये सारी संख्या हम इस तरफ ले गए थे तो इस तरफ तो 0 बचा था, बराबर में 0 रखते चलते हैं, फिर ऐसे ऐसे। अब हमको शून्य के निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 13 बराबर 0 या x माइनस 14 बराबर 0। जब 13 को इस तरफ ले चलेंगे तो ये हो गया प्लस का 13। इसी तरह से अगर 14 को इस पक्ष में ले चलेंगे तो x बराबर 14 हो गया। ठीक, इसी तरह से देखो हमारे पास जो सवाल था, तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ इसको हल करने के लिए। सवाल था कि एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 182, जब हमने गुणा किया था तो 182 आया था। ऐसी दो संख्या बताना है जिनको अगर गुणा करें तो 182 हो जाए। हमको मिला था कि भाई 13 और 14 है, यहाँ पर हमें चिन्ह नहीं लेना है। अगर चिन्ह नहीं लेंगे तो 14 बड़ा होगा और 13 छोटा होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए कोई संख्या है नहीं। हमने ये पढ़ा था कि माइनस वाला चिन्ह जो पहले होगा वो हमेशा बदल जाएगा और ये वाला चिन्ह इसको देख के बदलेगा। ठीक, तो हम लोग अगर प्लस है इसका मतलब ये दुष्ट है, तो माइनस है वो एक अच्छा व्यक्ति है, तो प्लस कब बदलेगा, दुष्ट को देख करके बदलेगा। अभी तो अच्छा आदमी है तो इसको देख करके ये नहीं बदलेगा, यानी कि दोनों प्लस के शून्य के निकले। देखो प्लस 13 प्लस 14। ठीक, इस तरह से हमने पहले नंबर सवाल को सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर का सवाल। तो अब हमारे पास दूसरा नंबर सवाल। ठीक, देखो आपको सवाल ऊपर चल रहा है, आप उसको देखते जाइए, पढ़ते जाइए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, क्रमागत संख्याओं की बात करते हैं। ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखो क्रमागत का मतलब जैसे 1 2 3 4 97 98 99 5 6 7, यानी क्रम से आना चाहिए, माइनस की संख्या नहीं होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, इसी को हम क्रमागत कहते हैं। देखो जैसे 5 6 7 ये क्रमागत है। अब दोस्तों ये बनती कैसे, देखो पहले है 5, तो आगे वाली संख्या कैसे बनी, इस 5 में 1 जोड़ देने से, फिर 5 में 2 जोड़ देने से, ऐसे 5 में 3 जोड़ो, 5 में 4 जोड़ो, ऐसे जितनी बार आगे चलेंगे तो एक 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 करके बढ़ाते चले जाएंगे, हमारे पास क्रमागत बन जाएगी। अगर x है तो आगे की संख्या x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, ऐसे करके संख्याएं बनेगी क्रमागत। अब इनके वर्गों का योग, जैसे ये दोनों क्रमागत संख्या हैं और हमने इनके वर्ग निकाला, 5 का वर्ग 6 का वर्ग, फिर जोड़ा तो 5 × 5 = 25 प्लस 6 × 6 = 36, तो उत्तर हो गया 3 2 5 1 6 61। ठीक, इसी तरह से हमारे पास कोई दो संख्याएं लेकिन अननोन नंबर है, हमको पता नहीं कि कौन सी संख्याएं हैं, तो हमने अपने मन से कुछ संख्याओं को लेट करते हैं, उनको मानते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या हैं जिनका योग 365 है। तो हमने लिखा कि माना पहली संख्या बराबर x है। अगर पहली संख्या x है और क्रमागत है तो अगली वाली संख्या आपको पता होगा कि x + 1 हो जाएगी। तो दूसरी संख्या बराबर x + 1 है। अब इनका वर्ग निकालना है, तो x का स्क्वायर और x + 1 का स्क्वायर, फिर इनको जोड़ना है। तो हमको दिया है कि उनके वर्गों का योग 365 है, 365। अब यहाँ से x² प्लस, अब देखो आपको a + b का होल स्क्वायर तो पता ही होगा पहले से, यानी a² + b² + 2ab, तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा देंगे, a² + b² + 2ab बराबर 365। ठीक, इस तरह से हम इसको आइडेंटिटी लगा करके इसे सॉल्व कर देंगे। आगे अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये हुआ x² और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लस का 2x, और ये जो 1 है 365 को हम इस तरफ करेंगे। देखो 1 और 365 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस की संख्या माइनस में बदल गई। 1 में 365 घटाएंगे तो बोलो -364 आएगा कि नहीं, यहाँ माइनस का 364 बराबर में 0 कर दो। अब देखिए जब 1 को इससे गुणा करेंगे 364, ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका गुणांक 364 हो जाए। ठीक, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिनको गुणा करें तो 364 हो जाए।
और जोड़े घटाएं तो 2x हो जाए हमारे पास। तो हमारे पास सवाल गलत हो रहा है, अच्छा यहाँ पे गलत हुआ है। ठीक, तो देखो आगे हम इसको और थोड़ा आसान करते हैं, सबको 2 से भाग दिला देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, 2 से 2 कट गया, ये कट गया, और 2 एक कम 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, संख्या गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, यानी कि 182 के गुणनखंड चाहिए। तो वही 13 और 14, हमें एक चाहिए भी। तो देखो 14 में से 13 को घटाएंगे तो बड़ी संख्या को पहले और छोटी संख्या को बाद में, ये प्लस का ये माइनस का। अब एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर में 0। ठीक, अब देखो दोनों से कॉमन लेंगे तो बोलो x आएगा कि नहीं। तो ये x प्लस 14, इन दोनों से कॉमन 13 लेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0। पूरे में से अगर हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो शून्य को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 14 को अगर हम इस पक्ष में भेजेंगे तो 14 हुआ माइनस का 14, और अगर x को इस पक्ष में भेजेंगे तो ये प्लस का 13 हुआ। ठीक, अच्छा यहाँ हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक हमारे पास सवाल था ये, ठीक, इस सवाल को 182 के हमें गुणनखंड करना है। तो देखो बड़ी संख्या को हमेशा पहले रखो और छोटी संख्या को बाद में रखो। अब ये जो 2 गुणनखंड हमारे पास आए 14 और 13 माइनस, संख्या में चिन्ह नहीं लगाना। आगे हमको यहाँ पर देखो कोई भी गुणांक नहीं है, राइट, लेकिन हमारे पास पहले वाला चिन्ह हमेशा बदल जाता है। ये माइनस हो गया, ठीक है, ये वाला चिन्ह कब बदलेगा इसको देख करके, इसने देखा भाई दुष्ट आदमी है तो मैं भी अपने आप को बदल करके दुष्ट बना देता हूँ, तो इसने भी माइनस को बदल करके प्लस कर दिया। तो देखो 2 शून्य हमारे पास निकल के आ गए, माइनस 14 प्लस 13। इस तरह से हमने बच्चों दूसरे नंबर को सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर सवाल को। तो अगला नंबर है एक समकोण त्रिभुज। ठीक, थोड़ा थोड़ा करके सवाल को पढ़िए और उसको सॉल्व करिए। इन्होंने बोला एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, हमने एक समकोण त्रिभुज बना रखा है। ऐसे कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक, अच्छा ऊंचाई कम है, देखो आधार से कैसे, जैसे मान लेते हैं कि आधार और ऊंचाई, ऐसे उन्होंने बोला कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो अगर आधार 10 सेंटीमीटर होगा तो ऊंचाई को 7 सेंटीमीटर कम करना है। बोलो कितना होगी, 3 होगी, है ना। इसी 10 में से 7 कम कर देंगे तो 3 सेंटीमीटर। और अगर आधार 40 होगा तो ऊंचाई कितनी होगी, इसी 40 में से 7 कम कर देंगे, पता चल गया कि भाई 33 सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो इसी तरह से अगर आधार को हमने x माना तो बताओ ऊंचाई x माइनस 7 होगा कि नहीं, राइट। तो हमने आधार को माना x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हो गई x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक, उन्होंने कहा कि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है, ये जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर का है। तो अब हम यहाँ से पाइथागोरस लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस क्या कहती है भाई कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो आधार हमारे पास x है, स्क्वायर, लंब हमारे पास x माइनस 7 है और इसका स्क्वायर, कर्ण है 13 और स्क्वायर। तो x स्क्वायर और a माइनस बी की थ्योरी लगा दीजिए। तो a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर, 7 का वर्ग 49 होगा, फिर माइनस 2ab 14x आया बराबर 13 का वर्ग 169।
अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिल करके 2x² तो हुआ, राइट। इसके बाद -14x यहाँ रखो, इसको लाओ इधर माइनस करेंगे तो माइनस का 120 आएगा। अब देखो सभी 2 से विभाजित हैं, सबको 2 से विभाजित कर देंगे। 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14 और 60 दूनी 120। उत्तर बचा x² - 7x - 7 बराबर 0। ओके, अब 60 देखो इसका गुणांक कुछ नहीं है, यानी 1 और -60। अगर इस -60 के 2 गुणनखंड ढूंढ सकते हो तो बताओ। ठीक है, एक 12 है और 5 है, लेकिन हमें -7 बनाना है। तो कैसे आएगा? जब इसको हम माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि बड़ी संख्या को हमेशा पहले रखना है, 5 को पहले, -12 को बाद में। अब x² प्लस का 5x माइनस का 12x - 60 बराबर 0। देखो दोनों से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन मिले, यहाँ x + 5, इन दोनों से कॉमन लेंगे तो माइनस का 12 मिलेगा, तो x + 12 × 5 = 60। चलिए यहाँ आ जाइए, तो दोनों से कॉमन हमें x + 5 मिल रहा है। x + 5 बचेगा x - 12, x - 12 बराबर में 0, राइट। अब हमें क्या करना है, ये जो संख्या हमारे पास आ गई, इससे हमें शून्य पता करना है। तो x + 5 बराबर 0 या फिर x - 12 बराबर 0। ठीक, इस संख्या को पक्षांतर कर दीजिए, ये x बराबर -5 आया और इधर x बराबर +12। ये हमारे पास 2 शून्य निकल के आए। अब हम इसी में अपनी ट्रिक का भी इस्तेमाल करते हैं कि ट्रिक इस पे काम कर रही है या फिर नहीं। ट्रिक, ठीक, देखते हैं। हमारे पास जो समीकरण था वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यानी -60। 60 के 2 गुणनखंड बताओ, जिनको गुणा करें तो 60 आ जाए, जोड़ने घटाने से 7 आ जाए। तो 12 और 5, बड़ी संख्या को पहले, छोटी संख्या को बाद में। ध्यान रखना, यह हमको चिन्ह से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि संख्या बड़ी पहले। अब जो 12 5 आया है, अब चिन्हों को देखिए, माइनस तो अच्छा आदमी है, लेकिन ये हमेशा बदलता है। ये बदलेगा इस आदमी को देख के, अगर ये दुष्ट है तो बदलेगा, नहीं दुष्ट है तो नहीं बदलेगा। अभी देखो दुष्ट नहीं है, दुष्ट कौन है? प्लस वाला। जिन लोगों को नहीं पता वो इसके पहले वाली वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो इसको बदलने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ तो अच्छा आदमी बैठा है, ये माइनस ही रहेगा। अब हमारे पास शून्य निकल के आ गए, +12 -5। ठीक, इस तरह से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।